मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या, बेटे के दफ्तर से निकलते वक्त हुआ हमला। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारी गई। आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें एक गोली उनके सीने में लगी थी। लीलावती अस्पताल ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत की पुष्टि कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए थे। वो 3 बार कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं और बांद्रा वेस्ट से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में अनबन के बाद फरवरी में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अब महज कुछ महीने बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि दोनों शूटर हो सकते हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। बेटे के ऑफिस से लौटते वक्त हुआ हमला बताया जा रहा है कि जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, वहां से कुछ ही दूरी पर उनके बेटे जीशान का कार्यालय भी है। जीशान बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। बेटे के कार्यालय से वो वापस लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर 3 राउंड फायर कर दी, जिसके बाद एक गीलो उनके सीने में जा लगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ज्वाइन की थी एनसीपी बाबा सिद्दीकी। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल हुए थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं खुली किताब हूँ, मैं खानदानी आदमी हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। परसेप्शन की राजनीति हो रही है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। शिवसेना नेता बोले, शिंदे को सीएम पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अब भी विधायक है, ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है, तो यह सरकार आम आदमी को क्या सुरक्षा देगी? अगर अपने विधायक पूर्व मंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। एकनाथ शिंदे को राज्य के सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।